ओके फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट है हमारा फिजिक्स का, इसको हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। एक लेक्चर हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वह कैसा इमेज होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना, कितनी दूरी पे बनेगा, इस तरह से। टाइप्स ऑफ मिरर में हमारे पास एक प्लेन मिरर होता है, जो अपना घर पे जो मिरर होती है जिसमें फेस देखते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो अपना गाड़ी का जो बाइक में है ना, जो मिरर होता है साइड में, रियर व्यू मिरर, वो किस टाइप का मिरर होता है ना। तो इसको हम देखते हैं। और फाइनली हम लोग देखेंगे इसी में कि रे डायग्राम। क्या देखेंगे? रे डायग्राम। रे डायग्राम, ये तीन चीज हम लोगों ने पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है आपको, इमेज क्या होती है। इमेज 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 क्या होती है? बेसिकली ये व्हेन, जब कोई दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे actually meet or appears to meet when two और मोर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड भी, क्योंकि जब इमेज बनेगी दोनों होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्टेड भी होगा। तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट और अपियर्स टू मीट फॉर्म्स एन इमेज। फॉर्म्स एन इमेज। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मसला क्या है कि इमेज जो बन रही है, हमारा इमेज दो तरह का होता है। एक तो हमारा जो जो प्लेन मिरर है, घर पे इमेज बनता है, वो हो गया। दूसरा है कि जो स्क्रीन पे सिनेमा में देखते हैं, थिएटर में जाके देखते हैं, वहां जो इमेज बनती है, तो दो अलग अलग तरह का इमेज बनती है। ठीक है। जो घर पे जो मिरर पे, जो घर वाला मिरर पे बनती है, वो उसमें क्या होता है, उसमें अपियर्स टू मीट होती है। क्या होती है? अपियर्स टू मीट। जब एक्चुअली मीट नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मिल रहा है। ठीक है। जब जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं, तो जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज शॉर्टकट में देखेंगे। और दूसरी बात, जब व्हेन रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज। तो ये बात एकदम से पहले क्लियर करना, इमेज क्या होगा जब कोई दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेगा, तो हमारे पास रियल इमेज बनेगा। और व्हाट अपीयर्स टू मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इमेज दो तरह हो गया, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल में एक एग्जांपल ले लीजिए, जो प्लेन मिरर पे इमेज जो बनती है घर पे अपना। ठीक है। दूसरा हमारा सिनेमा हॉल में जो बनती है, सिनेमा हॉल में जो इमेज बनती है, वो वाला इमेज हमारा रियल इमेज होता है। चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर के द्वारा, क्योंकि इमेज पढ़ना था। अब हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर के द्वारा। प्लेन मिरर के बारे में कुछ खास बात जान लीजिए। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भाई, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, घर वाला मिरर। एक प्लेन मिरर है। इसकी सबसे पहले जानना है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा भाई? इन्फिनिटी होगी। क्यों इन्फिनिटी होगी? अगर ये इन्फिनिटी होगा, तो मेरे पास जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना होता है? आर इक्वल टू 2f होती है। तो हमारे पास ये भी कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। क्यों? व्हाट इज फोकल लेंथ? आपको पता होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस ये जान लो कि फोकल लेंथ क्या होती है। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल किसी सरफेस पे पड़ती है, पैरेलल स्ट्राइक करते सरफेस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई एक पॉइंट से ही पास करेगी, बात समझ आ रही है, कोई एक पॉइंट से पास करेगी, तो उसको बोलते हैं हमारे पास फोकल लेंथ। तो इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ये रे ऑफ लाइट कभी भी, क्योंकि परपेंडिकुलरली, पैरेलल मींस परपेंडिकुलरली अगर स्ट्राइक करेगी, या फिर कैसे भी अगर दो रे पैरेलल हमारा स्ट्राइक करती है मिरर पे, वो किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। जैसे हम एक रे ये लेते हैं, दूसरा रे ये लेते हैं, ठीक है, तो पहला रे ये स्ट्राइक क्या परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, ये सेम रास्ते में वापस हो जाएगा।
दूसरा रे भी हमारे पास इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री पे और सेम रास्ते पे रिट्रेस कर जाएगी। ये कहीं भी यहां से लेके जापान तक पहुंच जाइएगा तो ये कभी भी नेवर मीट, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो, ये रिफ्लेक्टेड रे विल नेवर मीट, विल नेवर एवर मीट, नेवर एवर मीट। इसीलिए ये कभी मिलेगी ही नहीं। तो फोकल लेंथ क्या क्या होती है, जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पे मिलती है भाई, तो वहां से मिरर से जो दूरी होती है पोल से, वही हमारे पास फोकस होती है। लेकिन यहां पे ऐसा होता नहीं है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर ये इंफिनिटी पे चले जाएगा। तो इंफिनिटी पे अगर चले जाएगा भाई, तो इसका मतलब है कि इंफिनिटी होगी हमारे पास फोकल लेंथ, इंफिनिटी पे मीट कर रही, कहीं नहीं मीट कर रही, इट मीन्स इंफिनिटी पे जाके मीट कर रही। दैट्स व्हाई फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। चलिए ये बात तय हो गई, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होती है बच्चे को, क्योंकि मेन मेन बात जो है जहां पे डाउट होती है उसी चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक बात पक्का होगा कि जो प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितना होगी, इनफाइनाइट होगी। अब दूसरी चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इस पे डाउट होती है कि इन्फिनिटी क्या मतलब हो गया भाई, क्योंकि बताते नहीं है। इन्फिनिटी मतलब हो गया कि क्योंकि रे ऑफ लाइट जो फोकल लेंथ होती है, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे जो मिलती है जहां पे, यहां पे तो मिल ही नहीं रही, जो मिलती है पोल से उतना दूरी होती है या कर्वेचर से उतना दूरी पे है, ऐसा तो है नहीं इसमें। इन्फाइनाइट इन्फिनिटी जाके मिल रही, कहीं मिलती ही नहीं स्पेस में। एनीवे, तो अब है कि इमेज फॉर्मेशन क्या भाई, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का देखना है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, अब ये बताओ भाई, हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, मान के चलो भाई यहां पे कोई आदमी है, कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मैं हूं, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज। तो हम लोग देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, नोट करना है सब चीज। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम बहुत सारा रे ले सकते हैं। जैसे मेरा इमेज बन रहा है, एक मिरर वहां पे सामने में है, तो मेरा हर पॉइंट का, इस पॉइंट का पूरा है ना भाई, नोज, फेस, हेड, लेग, पूरा होल बॉडी का इमेज बन रहा है कि हर जो पॉइंट, अगर मैं हेड को लेता हूं, मैं अपना हेड को, तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यहां से बहुत सारे बीम जाते हैं, रे ऑफ लाइट जो होती है यहां से बहुत सारी जाती है टकराने के बाद मिरर पे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाती है हमारे बॉडी से, फिर जाकर एक कंप्लीट इमेज बनती है। ठीक है, लेकिन तो उस तरह से हम यहां पे अगर बड़ा सा इनफाइनाइट लेंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज डालेंगे इस पे इमेज बनाने के लिए, तो वो खिचड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिचड़ी। तो खिचड़ी नहीं बनाना है, हम सिंपली भाई यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, यहां से एक हम रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे। मिरर के इमेज बनाने के लिए 2 रेज लेना है मिनिमम, मिनिमम 2 रेज लेना है, 2 रेज, 2 रेज लेंगे। एक रे मैंने क्या क्या स्ट्राइक किया यहां पे, बोलो भैया। अगर ये स्ट्राइक करेंगे भाई रे, तो ये क्या होगा, इंस्टेंट रे है ये, तो फिर क्या होगा, इसी रास्ते में रिफ्लेक्टेड रे आएगा। बोलो, ये चलता रहेगा सेम। पहला, इसी जगह से, यहीं से भाई दूसरा रे हम किसी एंगल पे लेते हैं। ओके, इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे है तो भाई यहां पे नॉर्मल जाएगा भाई, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या होगा, इसी तरह से सेम एंगल से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बना के क्या होगा, ये वापस आ जाएगा भाई, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास इंसिडेंट रे। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट की मदद से हम इमेज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा नहीं ले सकते हैं, बहुत सारा लेंगे, जैसे मैं 100 ले लूं तो 100 रे कहां खींचोगे भाई, तो खिचड़ी हो जाएगा, अपने पास लिमिटेड स्पेस है ना। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा था, इमेज, व्हाट डू मीन बाय इमेज, इमेज मींस जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो एक्चुअली मीट करेगा या अपियर्स टू मीट होगा, तो इसमें एक्चुअली तो मीट नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो, ये रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये चलता रहेगा और ये भाई सब चलता रहेगा, कभी ये दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम भाई, ये हमारा रियल इमेज नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये कहीं से दूर से आ रहा है, कहीं दूसरा साइड से आ रहा है, ऐसे करके ये समझ जाओ। तो क्या हो रहा है भाई कि, तो ये वाला भी जो रे है हमारे पास, ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है उस कोने से। तो भाई इसको करते जाओ भाई, इसको एक्सटेंड करोगे भाई, तो तुमको ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से तुमको ऐसा लगेगा ना, ये वाला पॉइंट से हमारा ये वाला भी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये वाला भी रे जा रही है।
तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो रही है कि लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है, मतलब अपीयर्स मीट व्हेन एक्सटेंडेड, व्हेन जब हम रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड कर रहे हैं बैक, तो ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है। यही मेरा क्या हो गया, आई डैश। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है। क्या भाई, इमेज है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें पहला केस कि मैंने भाई इमेज कैसा बनना है भाई, वर्चुअल इमेज बनना है, वर्चुअल इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के बारे में कैसे इमेज बना भाई, ये रे ऑफ लाइट एक्चुअल इमिट नहीं कर रहा, सिर्फ अपीयर्स टू इमिट कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पे मिला है, यहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसी इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, नंबर एक। दूसरा भाई, जो वर्चुअल इमेज है क्या है कि इसको कभी भी आप स्क्रीन पे ला सकते हो क्या, जैसे आपका इमेज बन रहा है मिरर पे, पीछे में गैप है, अगर मिरर के पीछे किसी बच्चे को भाई बोलोगे भाई जाकर के खड़े हो जा, या कोई स्क्रीन जाके ले लेगा ऐसे करके स्क्रीन, या कोई कपड़ा रखेगा, कोई पर्दा रखेगा, तो उस पर इमेज आपकी नहीं बनेगी। ऐसा आपको लग रहा होगा कि मेरा इमेज बहुत पीछे बन रहा है, बट वहां पे इमेज आपकी बनती नहीं है। ठीक है, पीछे में कुछ रहता ही नहीं, समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड और प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ओके, ये बात हो गया पक्का। वर्चुअल इमेज बनेगी प्लेन मिरर के द्वारा, नंबर एक। दूसरा में इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तीसरी चीज क्या होगी भाई आप देखोगे जो आपकी इमेज बनती है प्लेन मिरर पे, तो आप जितना पीछे हटोगे, मिरर से दूर जाओगे, और आपका क्या होगा कि इमेज और भी लगेगा पीछे जा रहा है। तो आपको माना चेहरे में कुछ देखना हो, है ना, चेहरा में कहां पे गड्ढा है, कहां पे क्या है ना, दाग है, तो आप क्लोज होते जाते हो मिरर के आप क्लोज होते हो, तो आपका फेस भी लग रहा है आपके तरफ चल के आता है। इसका मतलब क्या हो रही है कि इसमें जो इमेज डिस्टेंस होती है, मतलब यहां से मान के चलो, यहां पे मान के चलो कि 1 मीटर पे आप खड़े हो, इस मिरर से 1 मीटर पे आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं या आप खड़े हो, तो आपका इमेज भी कितना बनेगा, 1 मीटर दूर ही इमेज बनेगा। 1 मीटर पे आप खड़े हो तो 1 मीटर पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है भाई, तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट्स, इमेज डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद और क्या खास बातें हैं, और क्या खास बातें हैं कि आपकी साइज देखोगे, जो इमेज होगी आपकी, जो मिरर होगी, उस मिरर पे आपकी जितनी बड़ी हाइट है उतना ही बड़ा आपकी हाइट का इमेज बनेगा। सपोज मैं अगर भाई ऐसा दो जन खड़ा है, सपोज कर लो कि एक मैं खड़ा हूं, एक मेरे से कम हाइट का दोस्त कोई खड़ा है, तो दोनों की इमेज तो अलग अलग दिखेगी। जो मेरी हाइट है वो थोड़ी ऊंची दिखेगी, जो मेरा फ्रेंड कम हाइट का होगा भाई, माना 4 फुट का है, 5 फुट का आदमी है, तो उसमें भी तो 5 फुट का दिखेगा भाई, उतना हाइट का डिफरेंस भी दिखेगा। तो इमेज क्या होगा इसमें प्लेन मिरर में भाई, इमेज हमेशा छोटा, जो छोटा है छोटा रहेगा, जो बड़ा है बड़ा रहेगा। मतलब है कि जो यहां पे मान के चलो कोई आदमी 5 फुट का है, 5 फुट का है, और एक आदमी 4 फुट का है, 4 फुट का है, जो 4 फुट का है, तो 5 फुट का है, 5 फुट वाला 5 फुट का ही इमेज बनाएगा, और जो 4 फुट वाला है 4 फुट का ही इमेज बनाएगा। ये बात क्लियर कर लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होगा भाई, और क्या हो सकती है, आप देखोगे जब मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, तो क्या होगा कि मान के चलो आपको इस दाएं कान में खुजली लग गया, इसमें राइट ईयर में, इसमें, तो आप दाएं हाथ से इसलिए खुजलाओगे, आपका लगेगा कोई बायां हाथ से हम खुजला रहे हैं। मतलब दाएं हाथ को से अगर कान खुजलाओगे, आपको लगेगा कि बायां हाथ से बायां कान खुजला रहे हैं। अब दायां हाथ को हिलाओगे भाई ऐसे करके, आपको लगेगा नहीं बायां हाथ मेरा हिल रहा है इमेज में। तो क्या होता है कि जब राइट हैंड को हम शेक करते हैं, हिलाते हैं भाई, ऐसा लगता है कि मेरा बायां हाथ हिल रहा है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। तो इमेज कैसा होगा,
यहां पे लिख लो भाई, इसी जगह थोड़ा सा मिटा के मैं करता हूं, लेटरल इन्वर्जन, या लेटरली इन्वर्टेड इमेज कैसा होगा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ओके, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद जो इमेज होगा, अब बनाओ, अब इमेज कैसा होगा कि माना आप मिरर के सामने खड़े हो, तो आपका जो जो पैर होगा वो इमेज में भी नीचे होगा और सर होगा ऊपर होगा, तो मतलब इमेज सीधा रहेगा भाई। अरे सर ऊपर नहीं रहेगा इमेज में, तो ऐसा तो नहीं होगा सर आपका नीचे पहुंच जाएगा, पैर ऊपर चले जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका सर सीधा है, यहाँ पे ऊपर में है, इमेज में भी सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे है इमेज में, तो ऑब्जेक्ट कभी पैर हमारा नीचे है, तो जैसा है भाई वैसा ही बनेगा, उल्टा उल्टा नहीं बनेगा, सीधा। समझ रहे में आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास जो इमेज होगा इसको बोलेंगे सीधा। यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ये सर है, सेम ऐसा होगा इमेज, इमेज भी ऐसा बनेगा। एरो अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है, तीर है यहाँ पे, तो यहां भी क्या होगा, तीर ऊपर आएगा भाई, पलटेगा नहीं, ऐसे नहीं पलटेगा, ये नहीं होगा, पलटा हुआ इमेज नहीं बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो सीधा इमेज को बोलते हैं, सीधा इमेज को बोलते हैं इरेक्ट। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है भाई। इमेज, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो खास बात क्या देखा हम लोगों ने, ये वाला हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, इसलिए हम लोग बस प्लेन मिरर को हम लोग देखा भाई। फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट बताया क्या होता है, इन्फानाइट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस मिरर का इन्फानाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कहाँ जाएगा पता नहीं भाई, इन्फिनिटी पे जाएगा, इसलिए इन्फानाइट हो गया। दूसरी चीज भाई कि इमेज क्या होता है, इमेज हमारा जब कोई दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करता है या अपियर्स टू मीट करता है, जैसे इस केस में अपियर्स टू मीट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इमेज इज ए वर्चुअल इमेज। और हम लोग आगे वाला केस में देखेंगे जहां पर रियल इमेज होगा भाई, वहां पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे मीट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग रियल इमेज। अब है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो इतना बात है भाई, जितना दूर में आप खड़ा रहेंगे उतना दूर में आपका इमेज बनेगा, जितना आपका हाइट है उतना ही इमेज बनेगा। ऐसा तो नहीं कोई आदमी लंबा है उसका नाटा हो जाएगा, नहीं, ऐसा होगा जितना हाइट यहाँ है उतना हाइट रहेगा, जितना दूरी पे आप खड़े हो उतना दूरी पे और भी इमेज बनेगी, ठीक है। और इमेज क्या होगा, सीधा बनेगा भाई, ठीक है। और इस इमेज जो बनेगा इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। अगर मिरर के पीछे आप कोई बच्चा को भेज दोगे, आपका इमेज बन रहा है, तो पीछे वो इस स्क्रीन पे इमेज नहीं आएगी, जैसे थिएटर में होता है, लेकिन थिएटर में जो इमेज होता है स्क्रीन पे दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता है, तो ये वर्चुअल हो गया, वो हमारा रियल हो गया, ठीक है। और लेटरली इन्वर्जन होगा, लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड हमारा लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड हमारा है ना राइट दिखेगा, राइट लेग को हिलाएंगे भाई तो लेफ्ट वाला दिखेगा, लेफ्ट वाले को तो राइट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हम फिर अगले दिन हम टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स को देखेंगे, फिर रे डायग्राम देखेंगे कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।